झूठ बोला है तो कायम भी रहा कर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल है जो हर बात कहते हैं और उसके अगले ही दिन पलट जाते हैं। उनके कितने वीडियोस हैं जो उन्होंने कहा कि मुझे अगर 2020 में उन्होंने कहा कि अगर मैंने यमुना साफ नहीं की तो नहीं देना, लेकिन फिर वोट नहीं देना, लेकिन आज वो पलट गया। बोले पहले तो कह रहे थे कि यमुना पे वोट ही नहीं मिलेंगे, फिर यमुना का मामला पकड़ा तो फिर अब उसके बाद फिर ये जो होते हैं टोपी ट्रांसफर की जो उनकी राजनीति रही हुई है तो उन्होंने हरियाणा में कर दिया। लेकिन जो हम ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि भाई उस समय ये मुद्दे नहीं थे। भाई छठ का पर्व तो सबने देखा था कि कैसे झाग में खड़े होके जो श्रद्धालु थे वो यमुना के गंदी जहरीली पानी में वो अर्घ दे रहे थे, और आज इसी पूर्वांचलियों के वोट की होड़ लगी हुई है। खैर ये सब तो हो गई राजनीति की बात। तो लेकिन जो मुद्दा था आपके डिबेट का कि इलेक्शन कमीशन ने जो 5 जवाब मांगे थे और उसके जवाब में जो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ रिटॉरिक गढ़े, उसका मुझे लगता है कि उसकी जो चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन की अगर आप वो जो अरविंद केजरीवाल को लिखा है उन्होंने, तो क्या लिखा है कि सेक्शन 196 के तहत उन पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें वर्ड यूज किया है जेनोसाइड। अरे जेनोसाइड जो ये होता है योगेश, एक एक्स सीएम जिसकी अभी सरकार है, वो 2 राज्यों को लड़ाने की कोशिश कर रही है, एनिमिटी फैलाने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह से देशद्रोह का भी मामला है। उसके बाद आप सेक्शन 197 देख लीजिए, इम्पुटेशन टू द नेशनल इंटीग्रेशन का भी मामला बनता है, और 353 जो पब्लिक मिसचिफ का भी मामला बनता है, और तीनों में 3 साल की सजा है। तो मुझे नहीं लगता अभी कि मतलब इलेक्शन कमीशन इस हद तक जाएगा कि वो उसको वैसी सजा हो, लेकिन होनी चाहिए। अगर हो गई तो अरविंद केजरीवाल जीते या हारे वो सीएम तो नहीं बन सकते, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो आप कोई भी संवैधानिक पोस्ट आप ले नहीं सकते। आप अभी वो जो उन पे चार्ज शराब घोटाले के मामले में वो हटा दीजिए। लेकिन ये जो पूरी जो गंदी राजनीति, यमुना गंदी की 30 साल से यमुना गंदी और गंदी ही रह गई, लेकिन जो उस पर जो गंदी राजनीति शुरू हुई है, मुझे लगता है टेकिंग इट टू फार है। ये करना नहीं चाहिए था। अगर आप अमोनिया की बात करें तो आप स्पेसिफिकली अमोनिया की बात करते, लेकिन फिर आपने जल बोर्ड का नाम ले लिया, जल बोर्ड के सीईओ का नाम ले लिया। सीईओ ने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हर साल ऐसा होता है, क्योंकि सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी के बीच में पानी कम हो जाता है तो अमोनिया बढ़ जाता है। उसके बाद वो फरवरी से के जो फर्स्ट वीक के बाद से फिर पानी सेम हो जाता है। अब उनके पास जवाब नहीं है, तो केजरीवाल तो डेफिनेटली फंस गए हैं योगेश, क्योंकि उससे कुछ हो ना हो उनकी जो छवि है ना, जो भाजपा जो दिखाने की कोशिश करी थी कि झूठा मुख्यमंत्री है जो वादों से पलट जाता है, जो अपनी बात पे नहीं रहता, वो सारी चीजें डेफिनेटली उन पे चिपक गई हैं। तो यमुना से वोट मिले ना मिले, लेकिन उनके जो छवि खराब होगी उससे वोट उनके जरूर गिरेंगे। ठीक है, वापस जाएंगे सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री सैनी चैलेंज कर रहे हैं कि जहां पर यमुना एंटर करती है दिल्ली के अंदर, वहां पर आ जाइए, वहां चेक कर लीजिए पानी को। जो बात अजय भी कह रहे हैं कि दिल्ली से जब एंटर होती है यमुना, वहां अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ जाता है और एग्जिट करती है वहां और ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि अमोनिया का स्तर जो है वो दिल्ली के अंदर बढ़ता है, और सीवेज प्लांट्स है, इंडस्ट्री है, उसका सारा जो पानी है, गंदा पानी, वो यमुना के अंदर मिलता है। तो दिल्ली के अंदर आप क्या करते हैं? अगर यमुना की सफाई के लिए हजारों करोड़ों की मांग भी की आप लोगों ने, उस पर काम भी किया, तो अगर वहां से साफ आती है, दिल्ली में गंदी हो जाती है, तो ये सवाल उठता है। आप जो दिखा रहे हैं उसको पढ़ के भी बताइए क्या जवाब है। जी योगेश जी, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल करके एक संस्था है जो कि सरकारी संस्था है केंद्र सरकार की। इसने हरियाणा को कहा, एनजीटी, इसने हरियाणा को कहा कि दिल्ली में जो पानी आप भेजते हैं उसमें से इंडस्ट्रियल वेस्ट को आपको साफ करना चाहिए, क्योंकि अमोनिया जो बढ़ता है वो किसी प्राकृतिक कारण से नहीं बढ़ता। किसी भी प्राकृतिक कारण से अमोनिया पानी में नहीं बढ़ता। वो बढ़ता है तभी जब उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है। और दिल्ली में आज 37 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी 2 अमोनिया का लेवल जब तक 2 रहता है तब तक ही वो साफ कर पाते हैं। लेकिन अमोनिया का लेवल अगर 7 हो जाता है तो कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भारत में किसी भी जगह पे इतना ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसमें कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इतना ज्यादा साफ कर ले। तो खैर, आपसे पहले जो राजनीतिक विशेषज्ञ ने आम आदमी पार्टी को वो कोस रहे थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ये तो कह दिया कि अरविंद केजरीवाल बहुत झूठे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी
जी इतने सच्चे हैं कि 15 लाख का वादा किया था अभी तक नहीं लाए। उन्होंने वो- मोदी जी बात से ये नहीं यमुना पे पूछा हो रही है, देखिए, 40 का सिद्धार्थ जी, डॉलर यमुना पे बनाने बात वाले ये थे नहीं, अभी तक ये नहीं नहीं, किए, ये नहीं। 50 का पेट्रोल करने वाले थे अभी तक नहीं सिद्धार्थ किए। जी, अभी- सिद्धार्थ जी, अभी एक पूरा मिनट, का एक पूरा मिनट, सुजाता जी, दिल्ली को एक है। मिनट, एक मिनट, सुजाता जी, दिल्ली सुजाता की जी, एक बहुत मिनट, मत बनिए, दिल्ली सुजाता का जी, नाम एक नहीं मिनट, लिया, बहुत उम्मीदें प्लीज। थी। मैंने नाम नहीं अरे लिया, दिल्ली का इतना खास मत बनिए। इतना बिफरिए मत। अरे बहन जी बिफरिए अरे मत, आप मेरी बड़ी बहन सुजाता हो, आप जी, मुझे एक समझ- मिनट, अरे अरे आप सुजाता आप जी, मुझे सुजाता सजा जी, ले लीजिए। सुजाता अरे जी, भाजपा का पूरा मॉडल दिल्ली हमें का पता सुजाता है। पांडे जी, बनिए। अरे प्लीज, पूरा भाजपा का दिल्ली हमको का मॉडल प्लीज, पता है, आप केवल सजा देना जानते प्लीज, हैं प्लीज, और सिद्धार्थ दूसरे जी, को सिद्धार्थ जी, और केवल दूसरे को आपको सिद्धार्थ जी, कोसना आता है, प्लीज, अपने प्लीज, लोगों को प्लीज। कभी सवाल नहीं करते हैं।